Dear students, so here let us start chapter 4 of class 8, that is the direct and inverse variation. Actually chapter 3 is not in essay 1, so that's why let us start chapter 4. But here the word means variation. Variation means सबसे पहले तो हमको इसका मतलब समझना है वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब होता है टू चेंज. कैसे चेंज होता है, कैसे किसी चीज़ में परिवर्तन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएशन. वेरी करना मतलब बदलाव होना. ओके. और बदलाव कैसे कैसे होता है, इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे कुछ सिचुएशन, कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे. और ये वेरिएशन यहाँ पे दो तरह का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन. दिस इज़ द टाइप ऑफ वेरिएशन. सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल let us try to understand what do you mean by variation. सबसे पहले हम लोग वेरिएशन को समझते हैं by taking some examples. Now here let us take one example here about the chocolate and its cost. Suppose that मान लीजिए एक चॉकलेट, इस कॉलम में हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेते हैं और इसमें उसका कॉस्ट. सपोज़ एक वन चॉकलेट का कॉस्ट है 5 रुपया, तो क्लियरली दो चॉकलेट का हो जाएगा ₹10. सिमिलरली 3 चॉकलेट्स का कॉस्ट हो जाएगा ₹15. 4 चॉकलेट्स एंड इट्स कॉस्ट इज़ ₹20. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे उसका कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है 5 10 15 20. मतलब यहाँ पे दो तरह की क्वांटिटी हो गई. एक क्वांटिटी हो गई नंबर ऑफ चॉकलेट्स और दूसरी क्वांटिटी हो गई कॉस्ट. ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वांटिटी जुड़ी हुई है. मतलब ये चॉकलेट एंड इट्स कॉस्ट. तो अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता है. इसका उल्टा भी हो जाएगा कि अगर हम चॉकलेट कम करते जाएंगे तो उसका कॉस्ट भी यहाँ पे कम होता जाएगा. तो या तो दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही हैं, या दोनों क्वांटिटी एक साथ डिक्रीज़ करेंगी. तो जो इस तरह का चेंज होता है, और इसमें एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि जो रेशियो होगा, अगर हम इसको सपोज दैट एक्स मान लें, ये एक क्वांटिटी को हम एक्स नेम दे देते हैं और इसको वाई नेम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए. तो इसमें अगर हम एक्स रेशियो वाई निकालते हैं, अगर इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे तो पहला रेशियो क्या आएगा 1:5. ठीक है. सेकंड रेशियो 2/10. 2/10 को डिवाइड करोगे, 2/10 को डिवाइड करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा 1:5. 3/15, दैट इज अगेन 1:5. 3 1 जा 3, 3 5 जा 1:5. Similarly here 4/20, ratios of these two, that is 4 1 जा 4, 4 5 जा 1:5. तो जो इस तरह का चेंज आया कि जिसमें दोनों क्वांटिटी या तो इंक्रीज करती हैं या दोनों क्वांटिटी एक साथ डिक्रीज करेंगी, सच दैट their ratio is same, their ratio is remains constant. यहाँ पे रेशियो फिक्स हो गया कि हर बार हमको रेशियो फिक्स ही मिलेगा, दैट इज़ 1/5 मिलेगा. तो इस तरह का जो चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन. ओके. नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जाम्पल. हियर सिचुएशन थर्ड, इसमें बोला है कि स्पीड एंड डिस्टेंस एंड द टाइम. अगर मान लीजिए हम यहाँ पे स्पीड और टाइम की बात करते हैं, ठीक है. अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, कहीं हमको जाना है फ्रॉम सपोज़ हमको झिगुर्दा से सिंगरौली जाना है, तो अगर हमारे बाइक की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा. और अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. मतलब स्पीड एंड टाइम, यहाँ पे दो क्वांटिटी की बात हो रही है, स्पीड
एंड टाइम। तो अगर स्पीड ज़्यादा होगा, सपोज दैट हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जाते हैं, तो मान लीजिए हमको टाइम लगता है कुछ भी 1 आवर। ओके, अगर हमारी स्पीड हाफ हो जाए, 25 किलोमीटर हो जाए, तो डेफिनेटली टाइम क्या होगा, डबल लगेगा, 2 आवर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारी स्पीड घटती है तो टाइम बढ़ता है, अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम हमको कम लगेगा। तो यहाँ पे किस तरह का चेंज हो रहा है कि अगर वन क्वांटिटी, इफ वन क्वांटिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, देन अदर रिलेटेड क्वांटिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। सो इस तरह का जो सिचुएशन होगा, इस तरह का जो चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्स वेरिएशन। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक कंडीशन और है, यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे थे, डिवीज़न, x/5, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। यहाँ पे अगर इन दोनों क्वांटिटी को इंटू करेंगे, 50 इंटू 1 50, 50 1 जा 50, 25 25 2 जा 50। सो हियर इज, if one quantity is going to decrease, the other quantity is related quantity is going to increase। एक घट रहा है, स्पीड बढ़ाते हैं, सॉरी स्पीड घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ जा रहा है, बट देयर प्रोडक्ट इज रिमेन सेम। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब इन्वर्स वेरिएशन की बात आएगी तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x इंटू वाई इंटू फाइंड करेंगे। और जब डायरेक्ट वेरिएशन की बात आएगी तो रेशियो, डिवाइड, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिवाइड, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट में डिवाइड होता है और इन्वर्स में इनटू होता है। ओके, नाउ हियर वन मोर सिचुएशन इन दिस बुक इज गिवन। जैसे एक एग्जांपल लिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। अगर किसी काम को करने में, किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में अगर बोला है कि 16 वर्कर्स 30 डेज में पूरा करते हैं, तो 20 वर्कर्स, अगर वर्कर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है। इफ़ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, देन लेसर द नंबर ऑफ डेज। तो इस तरह का जो सिचुएशन होगा, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्स वेरिएशन। तो अब समझ में आया आपको, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को हम लोग कैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन आप बुक से ही देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इफ़ द वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट अ चेंज results in a corresponding change in the other, the two quantities are said to variation। यहाँ पे वेरिएशन का डिफिनेशन बता रहा है कि अगर एक क्वांटिटी में हम लोग कोई चेंज करते हैं तो उससे जो रिलेटेड क्वांटिटी है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। और यही चेंज क्या कहलाता है, वेरिएशन। नाउ हियर कम्स टू द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब हम सिर्फ यहाँ पे टाइप्स की बात कर लेते हैं, बट पहले वर्कशीट में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन, इन दोनों को अभी हम लोग एग्जांपल से समझे थे कि कब डायरेक्ट वेरिएशन होता है, कब इन्वर्स वेरिएशन होता है। बट हियर इट्स डेफिनेशन, लेट अस कंसिडर द फर्स्ट, डायरेक्ट वेरिएशन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी results a corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called the direct variation। तो यहाँ पे वही चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि अगर एक क्वांटिटी में हम इंक्रीज करते हैं, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, तो जो उससे रिलेटेड क्वांटिटी है उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर एक क्वांटिटी को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी में भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का जो वेरिएशन होगा वो कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिए थे चॉकलेट और कॉस्ट वाला।
कि चॉकलेट का नंबर बढ़ाते हैं तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता है, मतलब दोनों क्वांटिटी एक साथ है, या तो इंक्रीज करेंगे या दोनों क्वांटिटी एक साथ डिक्रीज करेंगे। इस तरह का जो वेरिएशन होगा वो दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन। और इसमें हम लोग क्या निकाले थे, रेशियो, दैट इज़ द डिवीज़न। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो यही होगा, दिस इज़ द फार्मूला फॉर द डायरेक्ट वेरिएशन, एक्स बाई वाई इक्वल टू के। हमको इसी को याद रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो डिवाइड होता है वो फिक्स होता है, के मीन्स कांस्टेंट, दैट इज़ फिक्स। जैसे यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाले थे, हियर एक्स रेशियो वाई, और ये फिक्स हो गया था, इसी को हम लोग के बोलेंगे। जो फिक्स कांस्टेंट नंबर आता है दैट इज़ कॉल्ड द के। तो हम लोग पहले वर्कशीट में सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन की बात करेंगे, और वहाँ पे आपको याद रखना है कि डिवीज़न हम लोग फाइंड करेंगे, डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़। ओके, so here two quantities x and y are said to be in direct variation if x and y increase or decrease together, या तो दोनों increase करेंगे या दोनों decrease करेंगे, such that x by y equal to remains constant। जो रेशियो होगा वो हर बार क्या होगा, फिक्स होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे उसका ये फार्मूला हो गया। So okay, so this is the formula. So now in the next video we shall discuss about some problems related to the direct variation.